ढाणी लामावली भुतुली में जो अभी शादी 12 नवंबर की तय थी, उस शादी का वीडियो आपने सबने देखा होगा। अब उसके ऊपर मैं एक थोड़ा-सा कहना चाह रहा हूँ कि एक अंजू की 12 नवंबर को शादी तय की थी और विक्रम के साथ में शादी तय की थी। तो भाइयों ने, जो बाबूलाल थे, सुरज्ञान थे और माता संध्या थी, इन्होंने बच्ची को, अंजू को बहुत अच्छा पढ़ाया-लिखाया, बहुत अच्छी पढ़ाई-लिखाई करा कर के और ये सोचा कि एक जो है बच्चे के लिए वर भी एक अच्छा होना चाहिए, तो वर ढूँढने के लिए वो जो है इस तरह से तय करते हैं, बात करते हैं परिवार में और उनको जो है एक वर के रूप में वो जो है विक्रम से उनकी शादी तय कर देते हैं कि और जो समाज में जैसा जो बातें होती हैं वो सब बातें कर करा करके और जो तय कर देते हैं। तो विक्रम ने एक दहेज की उसमें दूल्हा बन करके जब आ जाता है, तो दूल्हा बन करके आता है तो दहेज की मांग करता है। वो दहेज में कभी मोटरसाइकिल मांगता है, कभी बहुत सारे पैसे मांगता है, इस तरह से मांग करता है। वो मांग करने के ऊपर भी जो है बेटी वाले, अंजू वाले घर वाले थे वो सहन करते जाते हैं और सारी की सारी वो जो है उनकी मांग पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो जो है बात बढ़ती जाती है, तो बात को इतना बढ़ा दिया कि दोनों परिवारों की इज्जत को दांव पे लगा दिया और मामला जो है एक पुलिस और कोर्ट तक पहुंचा दिया। इस तरह से एक व्यक्ति के कारण से ये कहना चाहूँगा कि ये मैं जो है इसमें ये बताया गया है कि ग्रंथ में बताया गया कि विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है। तो विक्रम ने ये सोचा, विक्रम एक सर्विसमैन आदमी था, तो उसने ये सोचा कि जो दहेज ही सब कुछ है, उसने संस्कारों को नहीं देखा कि बच्चे में कितने संस्कार है, बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है। उसने संस्कार जो है उसने नहीं देखे, उसने केवल 1 रुपए पैसे की मांग की, धन को देखा। ये निश्चित है कि धन तो चला जाता है, लेकिन ये जो संस्कार होते हैं, ये जो आदमी में संस्कार हमेशा प्रमाणित रहते हैं, स्थायी रहते हैं। तो इसमें अब ये विक्रम जो ये मान करके चलते हैं कि चलो पढ़ा लिखा था, तो पढ़ाई लिखाई तो ये कहते नहीं है कि भाई जो है दहेज की मांग करो। और जो नौजवान अब ये कहते हैं कि शिक्षित था, शिक्षित के साथ साथ में जो एक उसमें पढ़ाई, निश्चित रूप से शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में संस्कार होना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति में संस्कार नहीं है तो वो जो उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। और संस्कार के साथ में उसकी संगति जो देखी जाती है, यदि व्यक्ति की संगति अच्छी होती है तो संगत आदमी को सुधार भी देती है और संगत उसको बिगाड़ भी देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसमें जो मामला बिगड़ा है, तो इसमें विक्रम की जो ये इसमें दूल्हे की जो ये आ रही है, तो बातें दूल्हे का जो संगति थी, उसकी जो दोस्ती थी, वो दोस्ती भी यूँ कहूँगा कि जो है उसकी दोस्ती भी एक ऐसे अच्छे आदमियों से नहीं थी। वो दोस्ती भी नहीं, तो दोस्त भी होते हैं वो एक उसको बात को समझा बुझा करके और वहीं रख देते हैं कि भाई चलो ठीक है, समाज में जो भी कोई बात होगी, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन सबकी इज्जत दांव पे लगा दी, रिश्तेदारों की दांव पे लगा दी, दोनों परिवारों की इज्जत दांव पे लगा दी। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। साथ दहेज के लालच में आकर के उसने ये सब सोचा, ये सब किया और दूल्हा ने जो है उस दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया और मामला जो है इस तरह से बिगड़ गया। ये बहुत जो है एक गंभीर मामला बना दिया गया है समाज में, समाज में रहने के लिए। धन्यवाद।